आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो विषय है वो कहीं ना कहीं इलेक्शन चुनाव को लेकर ही है। आज लगभग बहुत से समाचार पत्रों में ये बात प्रकाशित हो रही है, लिखा जा रहा है या बहुत से भाषणों में कहा जा रहा है, कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। पता नहीं कैसे कैसे शब्दों का उपयोग हो रहा है। और ख़ास बात यह है कि कुछ मुसलमानों के ज़िम्मेदारों की तरफ से भी ये अपीलें आ रही है कि एक जगह आओ, एक जगह आके वोट करो, और बहुत सी बातें हो रही है। कहीं लिखा जा रहा है, कई पुरानी बातों को उछाला जा रहा है। 15 मिनट, अब 15 मिनट का मतलब क्या है आप समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं ये इस तरह की बातें कर कर कहीं ना कहीं इस इलेक्शन को एक हिंदू मुस्लिम बनाने की पूरी पूरी नाकाम कोशिश हो रही है। ऐसे हालात में जनता का भी काम है कि वो बहुत समझदारी से काम ले, और उससे कहीं ज़्यादा चूँकि पूरा इलेक्शन कहीं ना कहीं मुसलमानों को लेकर हो रहा है या मुसलमानों के बीच में घसीटा जा रहा है, बिला वजह घसीटा जा रहा है। हालांकि ये कड़वा सच है कि आज़ादी से लेकर आज तक धीरे धीरे मुसलमानों को हर क्षेत्र में उनको आहिस्ता आहिस्ता उनको दूर कर दिया गया। उनको कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश के तहत उनके साथ एक ऐसा दोहरा सलूक किया गया कि जिसका शायद कोई मिसाल नहीं मिले। और ख़ास बात यह है कि ये सब काम सेकुलर जो पार्टियां की हुकूमतें हुआ करती थी या जो नेता थे उनके उनके ही कार्यकाल में हुआ, उनकी ही दौरे हुकूमत में हुआ। आज पूरे महाराष्ट्र में कई ऐसे पता नहीं कुछ फर्जी भी हो सकते हैं, कुछ पॉम्फलेट मुसलमानों को गुमराह करने के लिए भी आ सकते हैं, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप फेसबुक का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है और कुछ भी हो सकता है। बदनाम करने के लिए किसको भी फर्जी लेटर पैड भी इस्तेमाल हो सकते हैं। ये सारी बातों से खासकर मुसलमानों को बहुत चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आज मुसलमानों को सीधे सीधे तौर पर निशाने पर रखा जा रहा है। और ख़ासकर जो हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम हैं उनसे भी हमारी एक अदबन गुजारिश है, एक दर्दमंद अपील है कि हर बार की तरह इस बार भी यही आवाज़ उठ रही है कि फ़िरका परस्त पार्टियों को हराना है, सेकुलर पार्टी को जिताना है। यानी कुल मिला के धीरे धीरे फिर वही हम ट्रैक पे आ गए, यानी कि उनको हराना है और इनको जिताना है, बस ये बात चल रही है। बड़े अफसोस की बात है और बहुत दुख की बात है कि आज सेकुलर पार्टियां जिन्होंने विधानसभा चुनाव के अंदर मुसलमानों को कितना टिकट दिया नहीं दिया, ये सारी बात है, क्या नाइंसाफ़ी हुई क्या इंसाफ हुआ वो भी आपके सामने है, लेकिन उसके बाद भी एक घमासान है। और दूसरी तरफ ख़ास बात यह है कि मुसलमान कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में, कुछ हल्के जात ऐसे हैं महाराष्ट्र में 10-12 जहाँ बड़ी संख्या में मुसलमान उम्मीदवार खड़े हुए हैं, और इसकी वजह से एक मुसलमान कश्मकश का शिकार है कि हम कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, किसको वोट दे किसको ना दे, बहुत सी बातें हो रही हैं। और ऐसे हालात में हमारे उलमा इकराम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो ऐसी बातों से आप गुरेज करने की कोशिश करें, क्योंकि सवाल ये है कि ठीक है आप रहबर हैं, आप बड़े हैं, आपकी सोच अच्छी है, सारी बात ये है, लेकिन सवाल ये है कि आप जिसको जिताने की बात कर रहे हैं वो भी तो उन्होंने भी तो इंसाफ नहीं दिया है और आगे मुझसे कोई इंसाफ की तवक्को नहीं है। तो सवाल ये है फिर मुसलमान करे तो क्या करे। अगर आपके पीछे भी चले जाते हैं और गए, आपकी बातों को माना, आपका एहतराम किया, आपका इकराम किया, बहुत से इलेक्शनों में किया, चाहते हुए किया नहीं चाहते हुए किया, बहुत सी बात है, लेकिन ऐसे हालात में कि जब मुसलमान कश्मकश का शिकार है तो आप बहुत सोच समझ कर फैसला करें। और आप देख रहे हैं मीडिया के अंदर कि कैसी कैसी बातों को उछाला जा रहा है और ऐसा बना के पेश किया जा रहा है कि देखो देखो मुसलमान एक जगह आ गए, ऐसा हो गए, ये हो गए, वो हो गए। हालांकि मुसलमान खुद इतना बेचारा बेबस है, इतना कमज़ोर है, इतना लाचार है, सियासी एतबार से, माशी एतबार से, हर एतबार से वो बेचारा रास्ते पर है, और उन्हें टारगेट किया जा रहा है कि देखो एक हो गए। जबकि हमेशा जब भी मुसलमान एक हुआ, एक इतिहास उठा के देखो आप, जब भी एक हुआ, जब भी उन्होंने अगर एक होकर वोट भी दिया तो कहीं ना कहीं इन्होंने सेकुलर पार्टियों के जो हिंदू उम्मीदवार थे, चाहे खासदार का इलेक्शन रहो, आमदार का रहो, एमएलसी का रहो, नगर परिषद का रहो, जिला परिषद का रहो, ग्राम पंचायत का रहो, कहीं ना कहीं सेकुलर जहाँ पे उन्होंने कहीं ना कहीं चौहान को, देशमुख को, राव को उन्हीं को वोट देने का काम किया है। तो फिर आज फिर मुसलमान निशाने पर क्यों हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको आज बाज़गश सुनाई दे रही है, लेकिन अफसोस कि कुछ सुनने वाला कुछ भी नहीं। सब लोग यही दौड़ में है
कि भाई वो ये आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो आ जाएंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन अफसोस कि मैंने कई बार हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम से अपील भी किया था, एक आम इंसान होने के नाते, एक आम नागरिक होने के नाते, कि आप बीजेपी है, शिवसेना है, आरएसएस है, जो भी इनके बड़े जिम्मेदारान हैं, ये महायुति सरकार है, इनसे भी एक हम पैनल बना के बात कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। कभी ना कभी तो बात करना पड़ेगी ना, 75-76 साल हो रहे, कभी ना कभी तो बात करना पड़ेगी। अब कल अगर सरकार में आ जाते हैं तो क्या आप सरकार की सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे? क्या आप महायुति सरकार के जो मंत्री रहेंगे, हालात के हिसाब से उससे बातचीत नहीं करेंगे? बताइए ना। आखिर क्या करें मुसलमान? ये बहुत बड़ी कश्मकश की बात है। तो आपसे एक हमारी दर्दमंद अपील है कि बयानात बिल्कुल ऐसे जारी ना करें कि जिससे महसूस होता हो, ये तासुर जाता हो कि मुसलमान एक जगह आ रहे हैं, ये है वो है। बल्कि ये लोकशाही का जश्न है, ये जमहूरियत है, ये इलेक्शन की बात हो रही है। इसके अंदर हिंदू मुसलमान क्यों, हर एक जगह क्यों? ये बातों से परहेज करना चाहिए। बहरहाल हमारे तमाम जिम्मेदारान से भी अदबन गुजारिश है कि देखिए, कुछ बातों को इस वक्त हमें सब्र तहम्मुल से काम लेने की ज़रूरत है, सब्र तहम्मुल से काम करने की ज़रूरत है। और आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र बहुत बड़ा है, 288 क्षेत्र है। अब ऐसे हालात में आपको जो बेहतर लगता है अपने ज़िले के हिसाब से, हमारी आपसे अपील है, गुजारिश है कि वहाँ के जो जिम्मेदार है उनसे आप बिल्कुल मिलिए। अरे देखिए, ये बात सही है कि सेकुलरिज्म का एक नारा है, सेकुलरिज्म की एक बात है, ये एक मुसलमानों के लिए एक मीठा जहर है, ये एक बहुत बड़ा धोखा है, ये एक बहुत बड़ा फरेब है। और मैं यही इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, या मैं बहतान नहीं लगा रहा हूँ, या ना ही बदनाम करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो पुराने आंकड़े हैं, ये उनके पुरानी सरकारों के दौर के जो सुन के वादे हैं, उसकी रोशनी में सिर्फ अपील कर रहा हूँ। क्योंकि मैं भी एक, अगर पत्रकार भी हुआ तो क्या हुआ, मैं भी तो एक नागरिक हूँ, मेरा भी तो एक अधिकार है, मेरा भी तो एक समाज है। जब हर आदमी अपने समाज की बात कर सकता है तो क्या मैं अपने समाज की बात नहीं कर सकता हूँ? और मैं कोई जातिवादी के आधार पर बात नहीं कर रहा हूँ कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। मत ये कह रहा हूँ कि मैं ऐसा माहौल हमें तैयार करने की ज़रूरत है कि जहाँ हिंदू और मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर आए, एक प्लेटफॉर्म पे आए। अब वो कैसे आ सकते हैं? अगर मुसलमान अगर बढ़ रहे हैं तो उनको रोक दिया जा रहा है, उनको कह रहे हैं कोई फिरका परस्त है, और दूसरी तरफ ये लोग जो है इंसाफ देने का काम नहीं कर रहे हैं। अगर हम औरंगाबाद की मिसाल ले ले तो यहाँ पर एक भी जो है तो मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्यों नहीं दिया गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये क्यों नहीं दिया है? क्या मुसलमान नेता काबिल नहीं थे? क्या मुसलमान को एक औरंगाबाद में इतने बड़े दिग्गज लोग हैं पुराने, जो कांग्रेस के हैं, राष्ट्रवादी के हैं, कि उसमें कोई मुसलमान काबिल नहीं है? काबिल नहीं है कि आपको टिकट नहीं दे सकते थे? क्यों नहीं दिया गया? यानी कि आपके दिल में खुद एक खोट है। मैं माफी के साथ कह रहा हूं, और एक अधिकार जो लोकशाही ने मुझे दिया है उसके अंतर्गत कह रहा हूं कि आपके दिल में खोट है। खोट है, आज भी है और कल भी रहेगी, और ये और बढ़ने वाली है कि आपने टिकट नहीं दिया और ये कह रहे हैं कि भाई हमें उनको हराना है। वो अजीब गरीब माहौल पैदा किया जा रहा है। एक तरफ आप इंसाफ देने का भी काम नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ टिकट देने का भी काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप मुसलमान क्या करें? मैं एक बार फिर आपसे अपील कर रहा हूँ, तमाम हमारे उलमा इकराम से, बड़े बड़े जिम्मेदारान से, कि देखिए, ये कड़वा सच है कि देश के अंदर जो पार्टियां जो देश को लीड कर रही हैं, जो बरसरे इक़्तिदार में हैं, जो सरकार में हैं, जो केंद्र में हैं, जो राज्यों में हैं, और आने वाले हफ्ते में वही दोबारा चुन के आ सकते हैं, ऐसा अंदाज़ा लगाए जा रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि हवा के रुख को पहचानिए और एक माहौल ऐसा तैयार कीजिए कि हिंदुस्तान में हमारा कोई सियासी दुश्मन नहीं, मुसलमानों का कोई सियासी दुश्मन है ही नहीं। और ये तासुर देने के लिए, ये कदम बढ़ाने के लिए हमें बहुत बड़ा जिगर करना पड़ेगा साहब। ये मैं जितना आसानी से कह रहा हूँ उतना आसान बात भी नहीं है, उतनी आसान बात भी नहीं है। तो आपसे गुजारिश है कि देखिए, अगर ये हवा अगर चलती रही आखिर तक कि इसको हराना है, इसको जिताना है, कटेंगे तो बटेंगे, 15 मिनट 20 मिनट पता नहीं कैसे कैसे जो बात है जो वायरल हो रही है, बैनर लग रहे हैं, पेपर में छप रहा है, सारी बात है, तो इससे सीधे सीधे तौर पे जो है तो एक हिंदू और मुसलमान के बीच की एक राजनीति हो रही है, या हिंदू मुसलमानों को लेकर राजनीति हो रही है। इसके अंदर जो हमें डेवलपमेंट की बात करना चाहिए, जो विकास की बात करना चाहिए, वो हो नहीं पा रही है, वो बिल्कुल हो नहीं पा रही। और ख़ास बात यह है कि सरकार से ज़्यादा जो आज सेकुलरिज्म की दुहाई दे रहे हैं, या हमारे उलमा इकराम काबिल एहतराम, मैं उनसे उनका बड़ा अदब एहतराम करता हूँ। मैं आपसे सवाल करता हूँ
जो आज सेकुलरिज्म के लिए एक बढ़ चढ़ के एक अपील कर रहे हैं, ये सारी बात कर रहे हैं। ठीक है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपको कुछ तनकीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है। एक सवाल है कि वक्फ बोर्ड जो सरकार ने मुसलमानों को खालिसन बना के दिया है, आपने उसके ऊपर कितना काम किया? आपने क्यों उस पर काम नहीं किया? ये तो कोई सरकार की मिल्कियत नहीं थी, ये तो वक्फ बोर्ड की अपनी मिल्कियत थी, और मिल्कियत है जो दरगाह की शक्ल में, मस्जिद शक्ल में, और कई उसकी रिपोर्टें आई हुई हैं कमीशनों की कि वक्फ बोर्ड पे अगर सही काम कर लिया जाए तो मुसलमानों की पूरी गरीबी, पूरी पसमानदगी, पूरी परेशानी दूर हो सकती है। तो ठीक है, सियासी लीडरों की मजबूरी समझ में आती है कि वो सियासी अपने पार्टी के दबाव में होते हैं, या जो भी उनकी मजबूरियाँ रही होंगी रहती है, वो तो अल्लाह जाने, ऊपर वाला जाने। लेकिन सवाल ये है कि जो हमारे उलमा इकराम हैं, ये चारों पांचों तंजीमों को जिम्मेदारान हैं, फिर आपने बढ़ के चढ़ के काम क्यों नहीं किया? जब आप हर इलेक्शन के अंदर सेकुलरिज्म को जिताने के लिए काम करते हैं, हमने देखा ज़्यादातर ऐसी अपीलें जारी होती हैं कि भाई संविधान को बचाना है, देश को बचाना है, ऐसी अपील करते हैं, आप कोशिश करते हैं, आप तो खुल्लम खुल्ला बयानात भी दी जा रहे हैं, ये सारी बात है। फिर सवाल ये है, फिर आपने वही सेकुलर सरकारें जब इक़्तिदार में आती थी हर 5 साल में, तो फिर आपने उनसे मौसर नुमाइंदगी कर कर एक वक्फ बोर्ड के ज़रिए से, जो सरकारी योजना के ज़रिए से मुसलमानों के लिए, फलाह बहबूद के लिए मौसर नुमाइंदगी क्यों नहीं की? आज इतना बड़ा कड़वा सच है, अगर इनकी जिम्मेदारी, अगर इनकी नुमाइंदगी है, ये आंकड़ा उठा के देख लीजिए, मैं कोई इस्लाम तराशी नहीं कर रहा हूँ। आंकड़ा उठा, जब भी कि दंगा हुआ, फिसाद हुआ, कुछ 10-12 दुकानें जल गई, 1-2 मुसलमान मतलब कुछ शहीद हो गए, मर गए, कुछ हत्या हो गई, कुछ जो भी होगा, उस टाइम जो है तो सब जमा होते हैं, दौरे करते हैं, ये होते हैं। आखिरी में क्या होता है कि मस्जिदों में चंदा होता है, अपील होती है, थोड़ी बहुत नुमाइंदगी होती है, बाद में साफ साफ। लेकिन ऐसी नुमाइंदगी देखने में नहीं आई, ऐसी नुमाइंदगी देखने में नहीं आई कि कोई गाँव का, कोई शहर का जो है तो ये सारों पाँचों तंजीमें के जिम्मेदारान जो, और वो जिम्मेदारान जो कहने के इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर काम लेते हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ, सबसे नहीं। तो आप आमदार साहब से मुलाकात कर रहे हैं, 2-4 महीने मुलाकात कर रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं, ये पेपर पढ़ के बोल रहे हैं कि साहब इतना बड़ा फंड आया हुआ है फला गांव में, फला शहर में, वहाँ के जो जिम्मेदार हैं, वहाँ के जो भी है जिम्मेदार रहते हैं, उनसे राब्ता कायम कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, मशवरा ले रहे हैं, वो योजना कहाँ तक पहुँची उसका जायज़ा ले रहे हैं। आपने काम किया ही नहीं, आपने ये काम किया नहीं, और किया भी है होगा तो थोड़ा बहुत, वो बोलते हैं ऊँट के मुँह में जीरा, वैसा काम किया है। फिर ये कौन सी कौम में मिल्लत की बात है? ये कौन से इत्तेहाद की बात है? ये कौन से उम्मत मुस्लिम की भी बात है? अरे सारे गलतियां मतलब 90% अगर हम करेंगे, हम उसके जिम्मेदार ठहराए जाएंगे, और फिर इलेक्शन पे मौके पे बोलेंगे कटेंगे तो बटेंगे, 15 मिनट, 10 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट। अरे क्या है ये क्या है? मुसलमानों के मतलब क्या लाशों पे हम जो है तो राजनीति करना चाहते हैं कि उनके तबाही के, उनकी बर्बादी के ऊपर हम जो है तो हमारी क़यादतों को या हमारी पार्टियों को हम जो है तो बढ़ाना चाहते हैं? ये कौन सी सोच है, कौन सी विचारधारा है? ये इतना बड़ा सच है कि भाई देश के 100 करोड़ हमारा हिंदू भाई जो आज मेजॉरिटी में है, जो आज सत्ता में है, जो पावर में है, और वो है जो मुट्ठी भर लोग जो कहीं ना कहीं जो भी अपने आप को हिंदू कहते हैं, जो भी इनका, वो भी अपने आप को कभी राव लगाते हैं, कभी चौहान लगाते हैं, कभी देशमुख लगाते हैं, कलकुनी लगाते हैं, उनके इस तरह के नाम होते हैं जो अपने सेकुलरिज्म को टोला बना के मुसलमानों के बीच में आते हैं और एक बांटने का काम करते हैं, कहते हैं कि वो कट्टर हिंदू है, हम नरम हिंदू है। ये कैसी सोच है? हमारे बड़े को क्या हो गया है? अरे आपने जरंगे पाटिल साहब से बात की, आपने जरंगे पाटिल साहब से बात की तो भाई क्या फर्क पड़ता अगर अब्दुल सत्तार सीट से एक बार बात कर लेते, फडणवीस साहब से बात कर लेते, कुछ तो रिजल्ट आता, कुछ तो बात होती, कुछ तो खुले से बात करते कि साहब चलिए पुरानी बातें कुछ आप भूल जाइए, कुछ हम भूल जाते हैं, चलो नए सिरे से एक बात करते हैं, चलो नए हिंदू मुस्लिम एकता का जो तुम सफर, सियासी सफर शुरू करते हैं, ताकि आने वाले वक्तों में कोई लव जहाद, ओट जहाद, लैंड जहाद, कौन सा जहाद, प्रेम जहाद, वो इस तरह की बातें ना हो, शमशान पे बात ना हो, कब्रस्तान पे बात ना हो, मस्जिद के मीनार पे बात ना हो, या तुमने विवादित जमीन बना लिया ऐसी को बात ना हो, इस तरह की बातें ना हो, इस तरह की अफवाहों का बाजार गर्म ना हो, इस तरह की घटनाएं ना घटे। चलो हम इसके ऊपर रोकथाम के लिए एक नए सिरे से हम बात करते हैं, ये हमें करना पड़ेगा ना। और जिस सेकुलरिज्म के बचाने के लिए आज मुसलमानों के जिम्मेदार आगे बढ़ चढ़कर जो पेशकश कर रहे हैं, उन्होंने मुसलमानों के लिए किया ही क्या है? किया ही क्या है? यह सवाल है। क्या बस खा लेना और सो जाना कि तरक्की की अलामत है? ये तरक्की की अलामत है? हमारा डेवलपमेंट, हमारा विकास, ये इसके ऊपर कोई बात नहीं होगी, और खाली बात होंगी तो खाली बात होंगी, नारेबाजी, उसके ऊपर कोई काम नहीं होगा।
बहरहाल आप सब बड़े हैं, जिम्मेदार हैं, आपसे गुजारिश है कि जहाँ जहाँ भी पूरे महाराष्ट्र में 10, 12, 20 हल्के ऐसे हैं, 20 हल्के ऐसे हैं जहाँ मुसलमान मेजोरिटी में है, एक बड़ी संख्या में, यानी कि 40%, 50% के आसपास है, 35% के आसपास है। आपसे गुजारिश है, वहाँ के तमाम जिम्मेदार से गुजारिश है कि आप जो भी फैसला लीजिए, कि देखिए मैं किसी पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात जरूर कह रहा हूँ कि हमारे जो हिंदुत्ववादी लीडर है, हिंदुवादी संगठन है, खासकर बीजेपी है या शिंदे सरकार, हमारी सरकार है, कि देखिए इनके ऊपर टारगेट मत कीजिए आप, इनके ऊपर टारगेट, ये मैं एक पर्सनल आपसे अपील कर रहा हूँ। आप ये ना समझिएगा मैं उनका बहुत कट्टर समर्थक हूँ, नहीं, मैं समर्थक के नजरिए से बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो लोग सत्ता में है, ताकत में है, जो इक़्तिदार में है, या हो सकता है कल को आने वाले हैं, तो भाई अगर हम उनसे दुश्मनी पालेंगे, हमको बुरा भला बोलेंगे, उनके ऊपर कीचड़, उनकी इज्जत की धज्जा उड़ेंगे, तो भाई हमारा कैसा फिर सियासी सफर आगे बढ़ेगा? फिर हम वहाँ जाके वहीं रहेंगे, हम जाके वहाँ वहीं रहेंगे। जैसा कहा है, एक कमेटी की, कमीशन की रिपोर्ट है कि मुसलमान पहले आज़ादी के बाद 35% जो सरकारी नौकरी में हुआ करता था, वो 1% से भी कम हो गया। हो सकता है अगर ये माहौल चला तो आने वाले परसेंट में 1% भी गायब हो जाए। बस तुम ये काम करो, मौत बेचो, भंगार बेचो, ये बेचो, पांटेपरा लगाओ, गफूर भाई, अब्दुल भाई कोई कपड़े बेच रहा, कोई चप्पल बेच रहा, बस ये चलन दो। ये नहीं कि हमारे पास सलाहियत ही नहीं है, हमारे पास सलाहियत नहीं है। अरे मुगलों से सबक सीखो यार, ठीक है वो एक अलग बात है, लेकिन एग्जाम्पल मजबूरी में देना पड़ रहा हूँ। क्या उनका एक दौर था कि ठीक है वो बाहर से आए थे, बाद में यहीं वो दफन हुए, यहाँ पर ही परवरिश पाए, यहाँ के हिंदुस्तानी बन के रह गए, सारी बात है। मैं तो डिटेल में जाना नहीं चाहता, लेकिन खाली इशारों में कहना चाहता हूँ क्या लोग थे कि जिन्होंने यहाँ के हिंदू समाज का दिल जीता, हिंदू समाज ने उनको सर आंखों में बिठाया और उन्होंने शान से हाली 950 साल हुकूमत की और हिंदू मुस्लिम सबको लेके चला। अरे उनकी तो कामयाबी की क्या कहना कि मस्जिद के सामने मंदिर, ये इत्तेहाद उनके दौर में हुआ करता था। और कौन थे वो? कहने की शुरुआत में आने वाले बाहर के लोग थे, यानी मुगल बादशाह कह सकते हैं। उन्होंने इतनी सलाहियत का मुजाहरा किया और आप पक्के एकदम कट्टर हम हिंदुस्तानी, हम उनके बीच में रह रहे हैं, सारी बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि सेकुलरिज्म के नाम पे हम राव को, चौहान को, देशमुख को और पता नहीं किसी को उसको वोट दे रहे हैं। और हमारी सलाहियत, हमारे बड़ों की सलाहियत ये नहीं है कि चुन के आने के बाद या सरकार आने के बाद उनसे हम एक ऐसा असरदार नुमाइंदगी करके अपने अपने हल्के जात के, महल्ले जात के, ताल्लुक जात के विकास से काम ना करा सके, कॉलेज ना बना सके, स्कूल ना बना सके, वक्फ बोर्ड के जरिए से डेवलपमेंट को आगे ना बढ़ा सके, तो हमारी कौन सी सलाहियत है भैया? हमारी कौन सी सलाहियत है? क्यों हम जलील नहीं होंगे? क्यों हम रुसवा नहीं होंगे? क्यों हम घेरे नहीं जाएंगे? सियासी एतबार से, माशी एतबार से, एजुकेशन के एतबार से हम क्यों जलील ख्वार नहीं होंगे? हम क्यों पसमानदगी में देंगे? ये तो देखना पड़ेगा ना। 5 साल में अभी आप सोचा है आपने ये इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, हमें कुछ लाइन ड्रॉ का मसला आता है तो हम सीधे जाते हैं सीपी साहब के पास। सीपी साहब के पास जाते हैं, तमाम उलमा इकराम बोलो, बड़े जिम्मेदारान बोलो, कभी एक पल के लिए आपने सोचा है कि सीपी साहब जो थे कुलकर्णी साहब है, वो तो जादव साहब है, वो तो पंडित साहब है, ये कुछ भी ऐसे जो भी नाम रहते हैं, कभी सोचा है आपने? कलेक्टर साहब के पास जाते हैं, कलेक्टर साहब के पास जब हमारे बड़े बड़े जाते हैं, बड़े अदब से जाते हैं, हाथ जोड़ के जाते हैं, बड़े इकराम से जाते हैं, बैठते हैं, उनको निवेदन देते हैं, अदब से खड़े रहते हैं, फोटो सेशन होता है, तो वहाँ भी तो कभी उस टाइम सोचा है आपने कि भाई ये गोपाल साहब है, ये वर्मा साहब है, अपने विभागीय आयुक्त साहब वहाँ पर जाते हैं सरकार से मांग करने के वास्ते। तमाम मतलब जब भी हालात जो बनते हैं, अच्छे बुरे हालात बनते हैं, चाहे संगठन के जिम्मेदार हो, इस्लामी जमातों के जिम्मेदारान हो, या सियासी जो मुसलमान जिम्मेदारान हैं, ये अपने जो होता अपने रामगिरी महाराज को लेकर जो भी एक बात हुई थी, एक मिसाल जैसा, वहाँ गए तो कभी एक पल के लिए सोचा कि भाई हम जिनको निवेदन दे रहे हैं वो भी कहने के चौहान साहब है, राव साहब है, वर्मा साहब है, ये जो भी है, कहने के ये जो अधिकारी है ये हिंदुत्व को मतलब एक हिंदू उससे ताल्लुक रखते हैं। मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि आम दिनों के अंदर आप ये फ़र्क नहीं करते और बड़े सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ उनके पास जाते हैं, बैठते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, कहने के वो भी आपको इंसाफ देने का काम करते हैं, वो भी आपसे अच्छी बात करते हैं, आपको बिठाते हैं। ये 5 साल होता है, तो फिर सियासत में आप क्यों नहीं ऐसा कर पाते? क्यों नहीं कर पाते? अरे कुछ तो बर्फ पिघलेंगी। अब वो तो भाई जो 100 करोड़ है जो देश को लीड कर रहे हैं, वो तो आपके चौखट पे नहीं आएंगे, वो तो आपके हाथ पर नहीं जुड़ेंगे। अगर जरूरत हमको है, तकलीफ हमको है, तो हमको रास्ता निकालना पड़ेगा ना। और वो भी कहने का आवाज़ भी दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादा खुल के नहीं बोल सकते हैं। ये भाई आपकी जवाबदारी है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद, मैं खुद कन्फ्यूज़न का शिकार हूँ कि क्या करे तो क्या करे, क्या नहीं करे। बस ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि आज जो हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, ये विवादित बयान आता रहे जिससे ऐसा लगता है कि हमारी हिंदू मुस्लिम एकता खतरे में। बस ये खतरे में ना पड़े, हिंदू मुस्लिम विवाद ना पड़े, कोई भी आओ कोई भी जाओ भाई, मतलब बस एक ही आपसे बड़ों से जिम्मेदार गुजारिश है
कि भाई आप मौसर नुमाइंदगी का टाइम आया है, ये आप बटेंगे कटेंगे 15 मिनट 10 मिनट, ये सब इससे ना बहुत कौम परेशान है। आज 75-76 साल में तबाह बर्बाद हो गई है। अगर ये रविश पे रहेंगे और हम वो नए अज़ाम के साथ नहीं उठेंगे और ताकत में जो बैठे हुए लोग हैं, कुर्सी पे जो बैठे हुए लोग हैं, उनसे हम जैसा हम आम दिनों में मैंने कहा ना, मिसाल दिया, उनसे हम बात करते हैं, मिलते हैं, निवेदन देते हैं, वैसे हम दोस्ताना ताल्लुक़ नहीं बढ़ेंगे तो फिर वो ये इस कौम का, इस समाज का बस अल्लाह ही हाफिज़ है, पता नहीं क्या होने वाला है। मैं खुद हैरान हूँ। बस ये दुआ के साथ रुखसत होता हूँ कि अल्लाह ताला इस इलेक्शन को अमन अमान से निकाल दे, कोई हालात ख़राब ना हो, बदअमनियाँ ना हो, हिंदू मुस्लिम विवाद भी ना हो और ये जमहूरियत का, लोकशाही का जश्न 20 तारीख को अच्छे से समाप्त हो। यही बात से आपसे अलविदा होता हूँ। देखते रहिए आप SW न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।